वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स जो बॉटनी का पोर्शन है चैप्टर 2, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया है। जो इससे पहले टॉपिक हमने स्टडी किया था दैट वाज द ब्लड ग्रुप, दैट वाज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म जो है उसमें हमने ब्लड ग्रुप को स्टडी किया था। उसके बाद प्लियोट्रॉपी था। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है वन जीन मैनी फंक्शन। वन जीन मीन्स एक जीन जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आज के जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव जीन्स या कम्युलेटिव जीन इफेक्ट भी इसको कहते हैं। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लियोट्रॉपी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, व्हाट आर द जेनेटिक बेसिस ऑफ द प्लियोट्रॉपी, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता था वन जीन मैनी फंक्शन। एक जीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा प्लियोट्रॉपी क्या होता है। मैं आपको सिंपली बताऊं, एक आपके घर के अंदर मदर हुआ करती है। आपके घर के अंदर मदर सारे काम परफॉर्म कर रही है। खाना भी वही बना रही है, वही सफाई भी कर रही है, वही आपके कपड़े भी धो रही है, वही आपके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। दैट इज वन जीन इज परफॉर्मिंग मैनी फंक्शन, दैट इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। लेकिन आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इदारा है, ये एक ट्यूशन सेंटर है। मान लीजिए इस ट्यूशन सेंटर को चलाने के लिए बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ती है। हमें फिजिक्स का टीचर भी होना चाहिए, हमें केमिस्ट्री वाला भी होना चाहिए, हमें बायोलॉजी वाला भी होना चाहिए। वी नीड इंग्लिश ऑल्सो, वी नीड अनदर सब्जेक्ट्स। तो सारे लोग जुड़कर एक काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास एक जीन ये है, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे जीन एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज मेनी जीन्स आर परफॉर्मिंग वन फंक्शन, दैट इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और उन जीन्स को पॉलीजीन्स कहा जाता है। और इस कंसेप्ट को कम्युलेटिव जीन इफेक्ट भी कहते हैं, कम्युलेटिव जीन्स कहा जाता है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये हमने जो 5 लोग यहां पे बताए, इन 5 लोगों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस इदारे को चलाने के लिए इन 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो हम इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। उनको हम कंट्रीब्यूटिंग एलील्स भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग जीन्स भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? Polygenic inheritance means a single trait, a single character is governed by the number of the genes. A single trait is governed by the number of genes that are known as पॉलीजीन्स, या उनको हम कम्युलेटिव जीन्स भी कह सकते हैं। कम्युलेटिव जीन इफेक्ट उसको कह सकते हैं, यानी वो जो सारे जीन्स हैं उनका एडिटिव इफेक्ट है। इसको हम कहते हैं एडिटिव जीन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। इसको एडिटिव जीन इफेक्ट भी कहा जा सकता है। इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं।
तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आई होगी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। बहुत सारे जीन जुड़कर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए उसको एडिटिव जीन इफेक्ट भी कहते हैं, इसीलिए इसको उनको कंट्रीब्यूटिंग एलील्स भी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें होते हैं कंट्रीब्यूटिंग जीन्स या एलील्स हम कहेंगे। दूसरा होता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। कंट्रीब्यूटिंग एलील्स वो होते हैं जिनका इफेक्ट यहां पे शो होता है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स वो होते हैं जिनका इफेक्ट यहां पे नहीं होता है। कंट्रीब्यूटिंग एलील को हमेशा कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे, हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे अगर हम कंट्रीब्यूटिंग एलील को लिखेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नॉन कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। दिस इज द कंट्रीब्यूटिंग एंड नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे और एग्जाम में हमने उसी एग्जाम्पल को नोट करना है। कंट्रीब्यूटिंग एलील या हम इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है नेल्सन एहेल ने। नेल्सन एहेल एक्सपेरिमेंट है एक, नेल्सन एहेल एक्सपेरिमेंट। उसने वीट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। वीट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट उसने किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? डार्क रेड प्लांट को क्रॉस किया किसके साथ? व्हाइट प्लांट के साथ। डार्क रेड प्लांट को क्रॉस किया किसके साथ? व्हाइट प्लांट के साथ। डार्क रेड के अंदर जो जीन्स थे वो हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3। और इसमें क्या थे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जब इसमें से क्रॉस हुआ तो यहां आया कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, और यहां से भी स्मॉल ए, बी एंड सी। ज्वाइन करके आपके पास कैपिटल ए, बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल बी। ये डार्क रेड था, ये व्हाइट था। आपके पास जो वैरायटी बनी, इट इज नाउ पिंक कलर। इंटरमीडिएट, ना ये रेड बना ना ये व्हाइट बना, बल्कि एक इंटरमीडिएट वैरायटी बनी। इट वॉज F1 जनरेशन। दीज आर द गैमीट्स, इनको हम गैमीट्स कहते हैं। और ये आपके पास है F1 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम आपको एक टेबल दिखाएंगे, उसमें रेशो काफी चेंज होगी। वो डिपेंड करेगी कंट्रीब्यूटिंग एलील इसमें से कितनी हैं। अगर कंट्रीब्यूटिंग ये आपके पास 6 एलील्स हैं, आपके पास 6 एलील हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये आपके पास सारी एलील डोमिनेंट एलील हैं। ये 6 एलील हैं। अगर किसी जीनोटाइप के अंदर ये 6 की 6 एलील्स मौजूद हैं, उसके अंदर 6 कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगी और उसका कलर कैसा बनेगा? डार्क, उसका बनेगा डार्क रेड। अब अगले स्टेप पे अगर एक एलील कम हो जाएगी, मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस वक्त एक रिसेसिव एलील आया, दैट मींस एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील आई है, तो टोटल कंट्रीब्यूटिंग एलील आर 5। अब डार्क रेड नहीं रहेगा, कलर पे इफेक्ट पड़ेगा और ये बनेगा मॉडरेट रेड। इसी तरह से अगले स्टेप पे अगर एक और एलील कम हो जाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील आई? एक ये है, एक ये है। इसका मतलब कंट्रीब्यूटिंग एलील कितने हैं? ओनली 4। अब ये मॉडरेट रेड भी नहीं रहा, इस पे और असर पड़ेगा एंड इट विल बिकम रेड। तो ये हम देखेंगे टेबल के जरिए से और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसी तरह से और कम होता जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग एलील कम होती जाएंगी। देखिए ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसमें सिर्फ कैपिटल इस वक्त कितने हैं?
चार नहीं, इस वक्त 3 ही कंट्रीब्यूटिंग एलील हैं। तो ये अब रेड भी नहीं रहा, ये पिंक बन जाएगा। इस तरह से कलर पे असर पड़ता जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग एलील कम होती जाएंगी और अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूटिंग एलील कम होती जाएंगी। तो हमारे पास F2 जनरेशन में रेशो क्या रहेगा उसको भी हम देख लेंगे। 7 वेरिएंट्स यहां पे बनते हैं, हम एक टेबल के जरिए से बनाएंगे। फर्स्ट इज द सीरियल नंबर एंड सेकंड इज द फेनोटाइप एंड थर्ड वन हम देखेंगे रेशो, थर्ड इज द रेशो एंड फोर्थ इज द contributing alleles. Ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. फेनोटाइप आपके पास मुख्तलिफ तरह के बनेंगे। सबसे पहले बनेगा डार्क रेड, उसके बाद बनेगा मॉडरेट रेड, उसके बाद आपके पास बनेगा रेड, उसके बाद आपके पास बनेगा पिंक, फिर बनेगा लाइट रेड, फिर बनेगा वेरी लाइट रेड और लास्ट पे बनेगा आपके पास वाइट। ये आप देखेंगे, हम देखेंगे अभी अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये कंट्रीब्यूटिंग एलील का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख लीजिए कंट्रीब्यूटिंग एलील का कॉन्सेप्ट क्या है। डार्क रेड बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग एलील कितनी है 6, मॉडरेट रेड बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग 5, रेड बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग 4, पिंक बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग 3, लाइट बन रहा है तो 2, वेरी लाइट बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग एलील 1 और वाइट बन रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग एलील 0। रेशो क्या होगी, डार्क रेड आपके पास 1 बनेगा, मॉडरेट रेड आपके पास 6 बनेंगे, ये आपके पास बनेंगे 15 एंड पिंक बनेंगे आपके पास 20, these will be the 15 and these again 6 and this is 1. What will be the ratio now? 1:6, 15, 20, 15, 6 and 1. रेशो क्या बनेगी, रेशो ऑफ F2 जनरेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है 1:6 15:20:15:6:1. This will be the ratio. Dear students, ये क्लियर हुआ कि ये डिपेंड करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमें क्लियर पता चला कि जितने ज़्यादा जीन्स होंगे अकॉर्डिंगली वो अपना इफेक्ट शो करेंगे और उसमें जो डोमिनेंट एलील होंगे उनको कंट्रीब्यूटिंग एलील कहेंगे और जो रिसेसिव होंगे उनको नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील कहेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। या स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक